राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला चलता है उसके साथ पूरी कायनात चल पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के महानतम लोगों की एक चीज में समानता थी? चाहे वो महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों या फिर अब्दुल कलाम, इन सब की शुरुआत अकेले से हुई थी। ये लोग भीड़ में नहीं चले, बल्कि उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। और यही कारण है कि आज हम उन्हें याद करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कामयाबी हासिल करनी है तो अकेले चलो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना आपने देखा है। अकेले चलने का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से अकेले होना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपनी सोच, अपने विचारों और अपने निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनना। जैसे एक पर्वतारोही को शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपनी सूझबूझ का सहारा लेना पड़ता है, ठीक वैसे ही जीवन में कामयाब होने के लिए आपको अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। अकेले चलने का ख्याल आते ही हमारे मन में सबसे पहले डर पैदा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर मैं अकेले लड़खड़ा गया तो, यह डर हमें बांध कर रखता है। लेकिन याद रखिए, हर महान व्यक्ति ने इसी डर का सामना किया और उसे हराया। बहुत से लोग सोचते हैं कि भीड़ के साथ चलने से वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच यह है कि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलती है और सुरक्षित रास्ता कभी कामयाबी की ऊंचाइयों तक नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही सिखाया था। जब अर्जुन भयभीत हुआ और अपने भाइयों के साथ युद्ध से पीछे हटना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने कहा, न कोई तेरा साथ देगा, न कोई तेरा मार्गदर्शन करेगा। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि यही तेरा असली सारथी है। अर्जुन ने अकेले लड़ने का निर्णय लिया और उसकी विजय इसी विश्वास का परिणाम थी। मेरे प्रियजनों, जो लोग अकेले चलते हैं वे अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वे अपनी मंजिल खुद चुनते हैं, अपनी हार जीत के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं और इसी कारण वे दूसरों से अलग चमकते हैं। अकेले चलने का सबसे बड़ा आधार है आत्मविश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम पहले ही हार चुके हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्रिय दर्शकों, डर से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें और उसका हल निकालें। लोगों की आलोचनाओं को ताकत बनाएं। जब लोग आप पर हंसें तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। कामयाबी का रास्ता आसान नहीं है। इसमें अकेलापन, संघर्ष और त्याग का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, एक बात को याद रखिए, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर भगवान का अंश है। वही शक्ति तुम्हें उठने, चलने और जीतने के लिए प्रेरित करती है। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो।
मेरे प्रियजनों, कामयाबी की राह पर चलने के लिए एक भीड़ की जरूरत नहीं है। बस खुद पर भरोसा करो, अपने विचारों पर विश्वास रखो और अकेले चलने का साहस करो, क्योंकि सफलता उनका इंतजार करती है जो बिना रुके, बिना झुके अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती का सामना करके भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपके भीतर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करती है। यह आपके डर को हराकर आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस देती है। आत्मविश्वास का मतलब घमंड या अहंकार नहीं होता। इसका अर्थ है अपने विचारों, क्षमताओं और फैसलों पर भरोसा करना। आत्मविश्वास का होना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपके ऊपर संदेह करेगा, आपके रास्ते में रुकावटें डालेगा और आपको असफलता का डर दिखाएगा। उस समय अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे। एक बार एक नौजवान पर्वतारोही ने सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया। जब उसने अपनी योजना दोस्तों को बताई तो सब ने उसे पागल कहा। यह नामुमकिन है, तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें अनुभव नहीं है। लेकिन उस युवक ने अपने आप पर भरोसा रखा। उसने रात रात भर मेहनत की, अपनी कमजोरियों को पहचाना और धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाया। आखिरकार वह दिन आया जब उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपना झंडा लहराया। जब उसे पूछा गया कि उसने यह कैसे किया, तो उसका जवाब था, मैंने खुद पर विश्वास किया जब किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। याद रखिए, जो खुद पर विश्वास करते हैं वे ही असंभव को संभव कर सकते हैं। आत्मविश्वास न होने का मतलब है अपनी ही शक्ति पर संदेह करना। ऐसे में आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता दूर ही रहेगी। आत्मविश्वास के बिना आप फैसले लेने से डरते हैं, आप अपने विचारों पर संदेह करने लगते हैं, आप बार बार दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। असफलता को कमजोरी समझना बंद करें। हर बार जब आप गिरते हैं तो यह आपकी आत्मा को मजबूत करने का मौका होता है। असफलता का मतलब है कि आपने कोशिश की, और कोशिश करना ही सफलता का पहला कदम है। हर इंसान के भीतर कोई न कोई खास प्रतिभा होती है। आप अपनी ताकत को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। जो अपनी काबिलियत को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आप अपने डर को चुनौती देंगे। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है उसी पर सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए। आत्मविश्वास बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा होती है लोगों की आलोचनाएं। जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ेंगे तो लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर AP.J. अब्दुल कलाम जब बचपन में अखबार बांटते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से भारत को एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति दिया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रखती है। बिना आत्मविश्वास के प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाती है। किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले अपने दिल में यह विश्वास पैदा करें कि यह काम आपका है और इसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जब भी आप अपने लक्ष्य को लेकर संशय में पड़ें, एक बात याद रखें, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत न तुम्हारी दौलत है न तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, भले ही पूरी दुनिया उन्हें असफल साबित करने पर तुली हो। मेरे प्रियजनों, इस दुनिया में सबसे मजबूत योद्धा वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने आत्मविश्वास से हर मुश्किल को जीतने का साहस रखते हैं।
इसलिए उठो, अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो और कहो, मैं कर सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, वह कितना भी तेज दौड़े अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जहाज चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर उसके पास कोई दिशा निर्देशक कंपास न हो तो वह समुद्र में खो जाएगा। ठीक उसी तरह इंसान के जीवन में अगर कोई लक्ष्य न हो तो उसकी मेहनत दिशाहीन हो जाती है। लक्ष्य वही शक्ति है जो आपकी ऊर्जा को केंद्रित करती है और आपको आपके सपनों की ओर ले जाती है। लेकिन लक्ष्य केवल बड़े सपने देखने से हासिल नहीं होते। उन्हें पाने के लिए सही योजना, मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। लक्ष्य न होने का अर्थ है बिना मंजिल का सफर। अगर आपको नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है तो आप कहीं भी भटक सकते हैं। रामू नाम का एक युवक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में था। उसने बिना किसी योजना के अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाया, कभी बिजनेस, कभी खेती, तो कभी छोटा मोटा रोजगार, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें पता है कि तुम करना क्या चाहते हो? रामू बोला, बस मुझे कुछ बड़ा करना है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि बड़ा का मतलब तुम्हारे लिए क्या है, तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। अपने लक्ष्य को तय करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है। रामू ने अपनी रुचि के अनुसार एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया और उसी पर पूरी निष्ठा से मेहनत शुरू की। कुछ ही सालों में उसकी सफलता ने सबको हैरान कर दिया। एक बिना लक्ष्य का व्यक्ति भटके हुए तीर की तरह होता है, जो चलता तो है लेकिन अपने निशाने पर कभी नहीं पहुंचता। सिर्फ सफल बनना है या अमीर बनना है कहना ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट और मापने योग्य हो। कई बार लोग बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके बस का नहीं है। इसका समाधान है बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना। लक्ष्य केवल चाहने से पूरा नहीं होता, उसके लिए आपको अपनी आदतों और जीवन शैली में बदलाव करना होगा। कई बार हम बड़े जोश के साथ लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उत्साह ठंडा पड़ जाता है। इसका कारण है कि हम अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखना बेहद जरूरी है। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए और उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपकाइए। हर दिन सुबह उठते ही उसे पढ़िए और महसूस कीजिए कि वह लक्ष्य पूरा हो चुका है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हर दिन अपनी आंखों के सामने देखता है, वह उसे पूरा किए बिना चैन नहीं लेता। किसी भी लक्ष्य की राह आसान नहीं होती। कई बार आप ठोकर खाएंगे, असफल होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस समय आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, हर असफलता केवल तुम्हारे लक्ष्य के करीब पहुंचने का संकेत है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को केवल सपना मत समझिए, उसे अपना धर्म बनाइए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं, तो वह लक्ष्य भी आपकी ओर खींचा चला आएगा। मेरे प्रियजनों, इस दुनिया में असफल वही होते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। इसलिए आज ही उठो, अपने सपनों को कागज पर लिखो, अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करो और कहो, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा। जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो गिरकर उठ खड़ा हुआ वही असली विजेता कहलाया। असफलता सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक है। अगर आप असफलता से डर गए तो आपने जीत की पहली सीढ़ी पर ही हार मान ली। लेकिन अगर आप हर असफलता को सीखने का मौका समझकर फिर से कोशिश करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। असफलता का अर्थ यह नहीं कि आप अयोग्य हैं या आपके प्रयास व्यर्थ गए। इसका असली अर्थ है आपने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता।
हर असफलता में एक छुपा हुआ संदेश होता है। इसे इस तरह मत करो, कोई और रास्ता ढूंढो। असफलता न सिर्फ जरूरी है, बल्कि यह सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि असफलता आपको मजबूत बनाती है। यह आपकी कमजोरियों को उजागर करती है। असफलता आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका देती है। यह आपकी भूख और जिद को और बढ़ा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति असफलताओं का सामना करना सीख लेता है, वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। कई लोग असफल होने के बाद बहाने बनाने लगते हैं। मेरे पास समय नहीं था, हालात मेरे खिलाफ थे, किस्मत खराब थी। लेकिन बहाने बनाने से कुछ नहीं बदलता। सफल लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने पर ध्यान लगाते हैं। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना बुरी बात है। गलती का मतलब है कि आपने कोशिश की, लेकिन अब अगली बार बेहतर कोशिश करनी है। हर असफलता के बाद खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। मैंने क्या गलती की? मुझे अगली बार क्या अलग करना चाहिए? मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? अगर आप अपनी असफलताओं का विश्लेषण नहीं करेंगे, तो अगली बार भी वही गलती दोहराएंगे। कई लोग असफल होने के बाद खुद को ही दोष देने लगते हैं। मैं बेकार हूं, मैं से कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। याद रखिए, ये नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देगी। गलतियों पर पछतावा मत कीजिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़िए। सफल लोग वही होते हैं जो गिरकर बार बार उठ खड़े होते हैं। एक योद्धा वही है जो हर हार के बाद फिर खड़ा हो जाए। हर बार असफल होने के बाद खुद से ये बातें कहिए, यह मेरी आखिरी हार नहीं है, मैं इससे सीखकर और बेहतर बनूंगा। हर हार के बाद मेरी जीत और भी बड़ी होगी। हर रात के बाद सुबह आती है और हर हार के बाद सफलता भी जरूर आती है। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। हर दिन खुद को प्रेरित करने वाली बातें पढ़ें या सुनें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। मेरे प्रियजनों, हर सफल व्यक्ति के जीवन में असफलता आई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असफलता से डरना छोड़िए और उसे अपनी ताकत बनाइए। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठकर चल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांस है तब तक आस है। अगर आज हार गए हो तो कल जीत तुम्हारी होगी। बस कोशिश मत छोड़ना। आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हर दिन एक जैसी आदतें क्यों दोहराते हैं? वे हर दिन सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? वे हर दिन पढ़ाई, व्यायाम या अपने लक्ष्य पर काम क्यों करते हैं, भले ही उनका मन न भी करे? इसका जवाब है अनुशासन। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी सफलता के बीच बना होता है। बिना अनुशासन के आपकी काबिलियत, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत सब अधूरी रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन का अर्थ है वह करना जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन न करे। अनुशासन का अर्थ सिर्फ कठोर नियमों में बंधना नहीं है, बल्कि यह समझने की कला है कि किस चीज को पहले करना जरूरी है और किसे बाद में। अनुशासन का अर्थ है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और उन्हें सही क्रम में रखना। सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और यही अनुशासन सिखाता है। सपनों का सच होना तय है अगर आप उनके लिए रोज मेहनत करने का अनुशासन रखते हैं। अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने विचारों, आदतों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है, वही अपने भविष्य का मालिक बन सकता है। आलस्य और कल कर लूंगा वाली सोच सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अनुशासन ही वह हथियार है जो आपको इस आदत से बाहर निकालता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित दिनचर्या होती है। यह दिनचर्या उन्हें व्यर्थ के कामों से बचाती है
और उन्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। अगर आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेंगे तो वही आदतें आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन उस पर काम करें। हर दिन एक छोटा कदम बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ता है। समय सबसे मूल्यवान चीज है। अनुशासन का अर्थ है कि आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है वह अपनी सफलता को भी बर्बाद कर देता है। अनुशासन का अर्थ सिर्फ शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना भी है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की नींव रखती है। मेरे प्रिय मित्रों, अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप हर असफलता के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना सीखें। गिरना जरूरी है, लेकिन गिरकर रुक जाना अनुशासन का अभाव है। आपका अनुशासन सबसे ज्यादा तब परखा जाता है जब आपका मन कहे आज रहने दो। आपके दोस्त आपको आसान रास्ता अपनाने के लिए कहें, जब आपकी मेहनत का तुरंत परिणाम न दिखे। यही वह क्षण होते हैं जब अनुशासन की असली परीक्षा होती है। हर बार जब आपका मन किसी काम को टालने के लिए कहे तो खुद से कहिए, चाहे जैसा भी लगे मुझे यह करना ही है। मेरा मन माने या न माने, मुझे अपने लक्ष्य पर काम करना ही है। अनुशासन का अर्थ है सही काम को सही समय पर करना, चाहे आपका मन न भी करे। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अनुशासन को अपना साथी बना लेंगे तो सफलता आपके पीछे भागेगी। आपका आज का अनुशासन ही आपके कल की सफलता का बीज है। इसलिए आज ही से अनुशासन को अपनाइए और अपनी कामयाबी की कहानी लिखिए। मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफल लोग हर दिन क्या अलग करते हैं जो उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं, उनकी सफलता का राज है सही आदतें। आपका भविष्य उन छोटे छोटे कामों पर निर्भर करता है जो आप हर दिन बिना सोचे समझे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। आपके द्वारा रोज किए गए छोटे छोटे काम ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। अच्छी आदतें कामयाबी की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको असफलता की ओर धकेलती हैं। कई बार हम अपनी गलत आदतों को पहचान ही नहीं पाते। गलत आदतें धीरे धीरे हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जो चीज आपको आज अच्छी लगे लेकिन कल पछतावा हो, वह बुरी आदत है। जो चीज आपको धीरे धीरे आपके लक्ष्य से भटका दे, वह बुरी आदत है। जो चीज आपको सफल होने से रोके, वह बुरी आदत है। अक्सर लोग एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में सिर्फ एक आदत पर ध्यान दें। छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का आधार बनते हैं। किसी भी आदत को अपनाने का सबसे आसान तरीका है उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करना। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन आदत बन जाए तो परिणाम बड़े होते हैं। आपका माहौल आपकी आदतों पर गहरा प्रभाव डालता है। सही आदतें अपनाने के लिए अपने माहौल को उस दिशा में ढालें। अगर आप अपने लक्ष्य के अनुरूप माहौल बनाएंगे तो सफलता का सफर आसान हो जाएगा। हर बार जब आप एक अच्छी आदत को निभाएं तो खुद को छोटा सा इनाम दें। इससे आपका दिमाग उस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित होगा। इनाम देने से आदतें मजबूत बनती हैं। अगर आप अकेले किसी आदत को अपनाने में संघर्ष कर रहे हैं तो किसी दोस्त को अपने साथ जोड़ लें। इससे जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है और आप अधिक अनुशासित रहते हैं। सही आदतें अपनाने का सफर अकेले से ज्यादा
साथी के साथ आसान होता है। मेरे प्रियजनों, आपकी आदतें ही आपकी पहचान हैं। अगर आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। आज ही से अपनी अच्छी आदतों का बीज बोइए। वक्त के साथ यही बीज एक घना पेड़ बनकर आपकी कामयाबी का छाप देगा। जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं, तो कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति बड़ी कामयाबी कैसे हासिल करता है? क्या सफल लोग मुश्किलों से बच जाते हैं? नहीं, बल्कि वे अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हीं से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर उठते हैं, हारकर सीखते हैं और हर चुनौती को अपनी ताकत बना लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए आसान रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि बिना संघर्ष के सफलता का स्वाद कभी मीठा नहीं लगता। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। कई लोग चुनौतियों से डरकर अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। यही गलती उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर आप हर मुश्किल से बचते हैं तो आपके अंदर डर बढ़ने लगता है और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। मुश्किलें ही आपको बेहतर अवसरों के लिए तैयार करती हैं। अगर आप उनसे बचते हैं तो कई सुनहरे मौके गंवा सकते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है उसकी जिंदगी एक ही जगह ठहर जाती है। वह न आगे बढ़ पाता है और न ही खुद को बेहतर बना पाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले उस समस्या को स्वीकार करें जो आपके सामने खड़ी है। जब आप अपनी परेशानी को स्वीकार कर लेते हैं तभी उसका हल खोज सकते हैं। समस्या से भागना हल नहीं, बल्कि समस्या का सामना करना ही समाधान है। कई बार हमारा डर ही सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसका सामना आपने किया ही नहीं होता। मुश्किलों में ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका छिपा होता है। जहां दुनिया मुश्किलें देखती है, वहीं सफल लोग अवसर खोजते हैं। मुसीबत के समय अगर आपके साथ सही लोग हों तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ऐसे लोग आपको हौसला देते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। सफल लोग अपनी टीम के दम पर बड़ी से बड़ी चुनौती को हराते हैं। हर हार अपने साथ एक सबक लेकर आती है। उस सबक को अपनाकर आगे बढ़ने वाला ही सच्चा विजेता बनता है। हार वही जो हार मान ले, जो सीख कर खड़ा हो जाए, वह विजेता बन जाता है। कई बार मुश्किलें हमें इतना तोड़ देती हैं कि हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। ऐसे में सकारात्मक रहने के लिए ये 3 बातें याद रखें। अपने अतीत की सफलताओं को याद करें, अपनी ताकत और गुणों पर भरोसा रखें। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और खुद से वादा करें कि आप हार नहीं मानेंगे। मेरे प्रियजनों, याद रखें, जिंदगी में कामयाब वही होता है जो हर कठिनाई का डटकर सामना करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हीरे की चमक कोयले से निकलने वाले संघर्ष का परिणाम होती है। अगर आप भी सफलता का शिखर छूना चाहते हैं तो हर चुनौती को अपनी ताकत बनाइए, हार को सबक समझिए और हर ठोकर के बाद उठकर फिर से आगे बढ़िए। कठिनाइयां आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन अगर आप डटे रहें तो वही कठिनाइयां आपकी जीत का आधार बनती हैं। श्रोताओं, सफलता का सफर आसान नहीं होता। इसमें कई ठोकरें, असफलताएं और निराशाएं आती हैं। कुछ लोग इन झटकों से टूट जाते हैं तो कुछ इन्हीं असफलताओं को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर असफलता के बाद और भी मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहली ही ठोकर में हार मान लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है बार बार गिरकर भी दोबारा खड़े होने का साहस रखना।
असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी रणनीति में कोई कमी है जिसे सुधारने की जरूरत है। अक्सर लोग असफलता को अपनी काबिलियत पर सवाल मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि असफलता का मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। असफलता दरअसल वो आईना है जो आपको आपकी कमियों का सच दिखाता है। असफलता सिर्फ दर्द ही नहीं देती, बल्कि कई अमूल्य सीख भी सिखाती है। हर असफलता के बाद आपको यह सोचने का मौका मिलता है कि आपने कहां गलती की थी और उसे कैसे सुधार सकते हैं। गलती करना गलत नहीं है, बल्कि गलती से न सीखना सबसे बड़ी गलती है। असफलता आपके भीतर धैर्य और संयम पैदा करती है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय ले पाते हैं। हर असफलता यह संकेत देती है कि आपको अपनी योजना में बदलाव करने की जरूरत है। यह बदलाव ही सफलता की नई राह खोलता है। जो व्यक्ति हर असफलता के बाद नई रणनीति अपनाता है, वही जीतता है। असफलता को स्वीकार करना ही सुधार का पहला कदम है। जब तक आप अपनी गलती मानते नहीं, तब तक उसमें सुधार संभव नहीं है। सफल लोग गलती छिपाते नहीं, बल्कि उसे सुधारने का साहस रखते हैं। जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं, उस पर काम करना ही सफलता की कुंजी है। असफलता के बाद खुद को कमजोर या नाकाम मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखें कि आप तब तक हारे नहीं हैं जब तक आप खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। खुद पर विश्वास करना ही जीत की पहली सीढ़ी है। सबसे जरूरी है कि असफलता के बाद दोबारा कोशिश करें, लेकिन इस बार पहले से बेहतर योजना और मजबूत आत्मविश्वास के साथ। याद रखें, असफलता आपके सफर का अंत नहीं है, बल्कि यह आपकी सफलता का पहला कदम है। जो असफलताओं को अपनी ताकत बनाना सीख लेता है, वह व्यक्ति कभी हारता नहीं। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो असफलता से भागने के बजाय उससे सबक लीजिए। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को स्वीकार कर उन्हें सुधारने में जुट जाता है, उसकी सफलता तय है। हर असफलता आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी असली ताकत को जगाने के लिए आती है। बस डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे प्रियजनों, डर को हराकर जीतने वाले ही असली विजेता होते हैं। डर एक प्राकृतिक भावना है जो हमें खतरे से बचाने के लिए हमारे मन में पैदा होती है, लेकिन कई बार यह डर हमारी सोच और फैसलों पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। डर सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम अपने मन में सच मान बैठते हैं। डर आपके दिमाग में संदेह पैदा करता है, जिससे आपकी आत्मविश्वास की शक्ति कमजोर होने लगती है। इसका असर आपके व्यवहार, सोचने की क्षमता और निर्णय लेने पर पड़ता है। डर व्यक्ति के अंदर यह भावना भर देता है कि मैं यह नहीं कर सकता। डर के कारण लोग कई अच्छे मौकों को खो देते हैं। डर इंसान को सही फैसले लेने से रोकता है। सबसे पहले जानिए कि आप किस चीज से डरते हैं। डर को पहचानना ही उसे हराने का पहला कदम है। जिस डर का आप सामना नहीं करेंगे, वह हमेशा आपका पीछा करता रहेगा। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। जब आप डर के सामने खड़े होते हैं, तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। डर से भागना उसे और ताकतवर बनाता है, लेकिन उसका सामना करना उसे खत्म कर देता है। जब कोई डर बड़ा लगे, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे समस्या आसान लगने लगती है। हर बड़ा डर छोटे छोटे कदमों से जीता जाता है। डर का सबसे बड़ा कारण नकारात्मक सोच होती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो डर कमजोर पड़ने लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे, तो आप सचमुच हार सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं, तो आपकी जीत तय है। अपनी असफलताओं को याद करने के बजाय उन क्षणों को याद करें जब आपने कोई उपलब्धि हासिल की थी। इससे आपके भीतर आत्मविश्वास जागेगा। हर रोज खुद को यह कल्पना करते हुए देखें कि आप अपने डर पर विजय पा चुके हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बना लेते हैं,
तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। मेरे प्रियजनों, अपने डर को स्वीकार करें। डर को नकारने से वह और बढ़ता है। छोटे छोटे कदम उठाएं। डर को जीतने के लिए छोटे प्रयास करें। अच्छी आदतें अपनाएं। किताबें पढ़ें, ध्यान करें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। हर असफलता से सबक लें। हर असफलता डर को कमजोर करती है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। जब आप डर के सामने डटकर खड़े होते हैं तो वह खुद भाग जाता है। याद रखें, डर को हराना नामुमकिन नहीं है। बस आपको यह समझना होगा कि डर आपकी सोच से बड़ा नहीं है। जो व्यक्ति अपने डर को पहचानकर उस पर काम करना शुरू कर देता है, उसके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। डर सिर्फ तब तक बड़ा है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। एक बार उसका सामना करने के बाद वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। डर से डरो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि डर के आगे जीत है। सफलता का रास्ता सिर्फ सपनों से नहीं बनता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए रोजमर्रा के अनुशासन की जरूरत होती है। आत्म अनुशासन वह ताकत है जो इंसान को मेहनत करने, गलतियों से सीखने और अपने लक्ष्य पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म अनुशासन वो पुल है जो आपके लक्ष्यों और आपकी कामयाबी के बीच बना होता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखते हुए सही समय पर सही काम करना। यह आदत आपके जीवन को व्यवस्थित बनाती है और सफलता के लिए आपको तैयार करती है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि वह आपको सही रास्ते पर बनाए रखे, चाहे हालात कैसे भी हों। आत्म अनुशासन आपकी सोच, आदतों और कार्यशैली को दिशा देता है। यह आपके जीवन को संयमित और नियंत्रित बनाता है, लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है, आलस्य और टालमटोल की आदत को खत्म करता है, आपको मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाए रखता है, समय का सही उपयोग करना सिखाता है, आत्मविश्वास और सफलता की ओर अग्रसर करता है। आपका दिन जैसा शुरू होता है वैसा ही पूरा दिन बीतता है। इसलिए सुबह की शुरुआत अनुशासन के साथ करें। जल्दी उठें और अपने दिन की योजना बनाएं। ध्यान, योग या व्यायाम करें। सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अगर आप सुबह खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप पूरे दिन को अपने अनुसार चला सकते हैं। समय का सही उपयोग करना आत्म अनुशासन का अहम हिस्सा है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। कई बार हमारी इच्छाएं हमें अनुशासनहीन बना देती हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही आत्म अनुशासन की असली परीक्षा है। अपनी प्राथमिकताओं को समझें। खुद को हमेशा याद दिलाएं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। छोटी छोटी जीत से खुद को प्रेरित करें। जो इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख जाता है, वही अपने भाग्य का मालिक बनता है। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आप अपने जीवन में अनुशासन को बनाए रखने में सफल रहेंगे। अपने लक्ष्य को लिख कर रखें। लक्ष्य के लिए योजना बनाएं और उस पर काम शुरू करें। हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, वही सबसे अनुशासित व्यक्ति होता है। मेरे प्रियजनों, छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते। लक्ष्य के प्रति ईमानदारी रखें। जब तक मंजिल न मिले तब तक डटे रहें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। नकारात्मक लोग आपके अनुशासन को कमजोर कर सकते हैं। खुद को पुरस्कृत करें। हर छोटे लक्ष्य को पाने के बाद खुद को खुश करें। लगातार अभ्यास करें। अनुशासन कोई एक दिन में सीखी जाने वाली आदत नहीं है। इसे रोज अभ्यास से मजबूत बनाएं। आत्म अनुशासन आपके जीवन का वह स्तंभ है जिस पर आपकी सफलता टिकी होती है। बिना अनुशासन के सफलता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को सच में पाना चाहते हैं तो आज से ही अनुशासन अपनाइए।
सफलता के रास्ते पर अनुशासन ही आपका सबसे अच्छा साथी होता है। अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो आपको खुद को अनुशासन का पथिक बनाना होगा। याद रखें, अनुशासन ही वह चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। अक्सर यह रास्ता अनिश्चितताओं, असफलताओं और असमंजस से भरा होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? कई लोग सिर्फ इसलिए अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि वे ही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा, अपने डर का सामना किया और जोखिम उठाने का साहस दिखाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जोखिम उठाने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की ताकत हासिल करना होता है। जोखिम का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए अपनी सुरक्षित स्थिति को छोड़कर अनिश्चितता का सामना करना। जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता वह सफलता के ऊंचे शिखर तक नहीं पहुंच सकता। जोखिम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह आपकी क्षमताओं को परखने का अवसर देता है। जोखिम उठाने से नए अवसरों का द्वार खुलता है। यह आपको कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना सिखाता है। सफलता का असली स्वाद वही व्यक्ति चख सकता है जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। बहुत से लोग इसलिए जोखिम लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें समाज के तानों और आलोचनाओं का डर होता है। कई लोग सोचते हैं कि जोखिम उठाने से उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा या संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डर से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें और समझें कि किस चीज का डर आपको रोक रहा है। खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर असफल हुए तो उससे क्या सीख सकते हैं, इस पर ध्यान दें। अपने डर का सामना करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। हर बड़ा जोखिम छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। शुरुआत में छोटे निर्णय लें, धीरे धीरे अपनी हिम्मत को बढ़ाएं। एक बार जब आप छोटे जोखिमों में सफल हो जाते हैं तो बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे जोखिम उठाने का साहस छिपा होता है। जोखिम उठाए बिना आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए अपनी सीमाओं को तोड़ें, अपने डर का सामना करें और साहस के साथ आगे बढ़ें। जो लोग जोखिम उठाने का साहस करते हैं वही इतिहास रचते हैं। मेरे प्रियजनों, जोखिम उठाना सिर्फ एक कदम भर नहीं है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो डर को हराकर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें। जोखिम उठाना साहस है और साहस ही सफलता की असली चाबी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डर के आगे जीत है। अगर आप अपने डर को जीत लेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपकी पहुंच से दूर नहीं रहेगा। जब हम किसी महान व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनते हैं तो हमें उनका चमकता हुआ मुकाम दिखाई देता है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी असफलताओं का सामना किया, यह अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। असफलता हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता को अपनी हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी ताकत बना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, असफलता सफलता का पहला कदम होती है। बस शर्त यह है कि आप उससे सीखना न छोड़ें। असफलता का अर्थ केवल हारना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि आपको अपनी रणनीति, मेहनत या दृष्टिकोण में सुधार करने की जरूरत है। असफलता वह अध्याय है जो आपको सिखाता है कि सफलता का सही रास्ता कौन सा है। असफलता आपको अपनी कमियों को समझने का मौका देती है। यह आपको धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। असफलता आपको अपनी सीमाओं को लांघने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको मजबूत मानसिकता विकसित करने में मदद करती है। असफलता केवल एक संकेत है
कि आपको अपनी रणनीति बदलने या मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी कमजोरियों पर काम करें, दूसरों से सलाह लेने में झिझक न करें। हर असफलता से सबक निकालें और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करें। याद रखें, असफलता का अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सीख रहे हैं। असली हार तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप एक बार गिर गए हैं तो इसका मतलब है कि आप दोबारा उठ सकते हैं। बस हार मानने का विकल्प आपके पास नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियजनों, आपकी असफलताएं आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। जब भी आप गिरें, याद रखें, आप अपने लक्ष्य के और करीब आ गए हैं। सफल लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। असफलता का अनुभव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप असफलताओं को अपनी प्रेरणा बना सकें। अगर आप हर बार गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं तो यकीन मानिए, आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। हार मानना आपकी सबसे बड़ी हार होगी, लेकिन अगर आप हर बार गिरकर उठते रहेंगे तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने भर से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता के लिए जरूरी है एक मजबूत योजना, स्पष्ट लक्ष्य और उन्हें पाने के लिए सही दिशा में लगातार प्रयास। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में ही बड़ी सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग जी जान लगाने के बावजूद नाकाम रह जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि सफल व्यक्ति अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम गलत दिशा में दौड़ने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। लक्ष्य के बिना सफलता पाना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान सफर पर निकलना। बिना लक्ष्य के आपकी मेहनत बिखरी हुई रहती है, जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। लक्ष्य आपके जीवन को दिशा देता है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लक्ष्य आपको अनुशासित बनाता है और समय का सदुपयोग सिखाता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो बाधाएं भी आपको डगमगाने नहीं देती। बिना योजना के किया गया कोई भी प्रयास दिशाहीन होता है। एक मजबूत योजना ही आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्गदर्शन करती है। योजना बनाते समय ध्यान रखें, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करें। प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। अपनी प्रगति को मापने के लिए चेक पॉइंट्स बनाएं। हर दिन अपने बड़े लक्ष्य के लिए एक छोटा कार्य निश्चित करें और उसे पूरा करें। हर रोज की गई छोटी मेहनत बड़ी सफलता का आधार बनती है। कभी कभी योजना के अनुसार चीजें नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी योजना गलत थी। असफलता को अनुभव के रूप में स्वीकार करें, अपनी गलतियों को सुधारें और नए तरीके अपनाएं। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। याद रखें, एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में केवल एक ही अंतर होता है। सफल व्यक्ति अपनी योजना पर लगातार काम करता है, जबकि असफल व्यक्ति आधे रास्ते में ही हार मान लेता है। आपकी योजना जितनी स्पष्ट होगी, आपकी सफलता उतनी ही निश्चित होगी। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह एक सोची समझी योजना का परिणाम होती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, सही योजना बनाएं और उस पर अनुशासित तरीके से काम करें। याद रखें, अगर आप अपनी योजना पर लगातार डटे रहेंगे तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता की राह पर चलना आसान नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें कठिनाइयां, असफलताएं और चुनौतियां कदम कदम पर आपका इंतजार करती हैं। लेकिन जो इन संघर्षों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। मेरे प्रियजनों, हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छुपी होती है। संघर्ष केवल कठिनाइयों से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके चरित्र को मजबूत बनाने का
सबसे प्रभावी तरीका है। संघर्ष आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। यह आपको धैर्य रखना सिखाता है। संघर्ष आपके दृष्टिकोण को परिपक्व बनाता है। यह आपको विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने की ताकत देता है। संघर्ष आपको सिखाता है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो तब तक प्रयास करते हैं जब तक कि मंजिल हासिल न हो जाए। हर संघर्ष आपके भीतर आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं तो आपका आत्मबल और मजबूत होता है। संघर्ष आपको यह सिखाता है कि अपनी समस्याओं का हल खुद कैसे निकालना है। जो खुद पर विश्वास करता है वही सच में आगे बढ़ता है। संघर्ष का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह आपको अपने फैसलों और कार्यों की पूरी जिम्मेदारी उठाना सिखाता है। संघर्ष के बिना सहन शक्ति विकसित नहीं होती। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते तो आपकी सहन शक्ति मजबूत होती जाती है। संघर्ष के समय नकारात्मक विचारों से बचना बहुत जरूरी है। खुद को प्रेरित रखने के लिए पॉजिटिव किताबें पढ़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें। अपनी पिछली सफलताओं को याद करके खुद को प्रेरित करें। कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय समस्या का हल ढूंढने पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या के भीतर समाधान छुपा होता है, बस उसे ढूंढने का नजरिया चाहिए। जब भी निराशा घेरने लगे, खुद से सकारात्मक बातें करें। मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। ये शब्द आपको नई ऊर्जा देंगे। याद रखें, जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराएं नहीं। हर संघर्ष के पीछे सफलता छुपी होती है। जिस इंसान के पास संघर्ष की कहानियां नहीं होती, उसके पास सफलता के गीत भी नहीं होते। संघर्ष सफलता की पहली शर्त है। बिना कठिनाइयों के आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं सकते। हर समस्या आपके भीतर छुपी अपार संभावनाओं को बाहर निकालने का अवसर होती है। संघर्ष वह आग है जो साधारण इंसान को फौलाद बना देती है। तो याद रखें, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगा। दुनिया के हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे समान होते हैं। फिर क्यों कुछ लोग उन 24 घंटों में चमत्कारी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग शिकायतों के साए में अपना समय गंवा देते हैं? इसका उत्तर है समय का सही प्रबंधन। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, एक कला है। जो व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाता है, वह सफलता की सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ता है। मेरे प्रियजनों, समय को सही तरीके से संभालना ही सफलता का पहला कदम है। समय दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। पैसे को खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय लौटकर कभी नहीं आता। समय क्यों इतना कीमती है? आपके पास हर दिन केवल 24 घंटे होते हैं। इस समय का सही उपयोग ही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय का उपयोग करना ही एकमात्र तरीका है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर यही है कि सफल व्यक्ति समय का बेहतर प्रबंधन करता है। समय का सही उपयोग ही आपके सपनों को साकार करता है। समय प्रबंधन के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, जिनका समाधान किए बिना सफलता मुश्किल है। अभी नहीं, बाद में कर लूंगा वाली मानसिकता सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप यह नहीं जानते कि कौन सा कार्य पहले करना है, तो समय व्यर्थ होगा। मोबाइल, सोशल मीडिया या बेवजह की बातचीत आपके समय को नष्ट करती है। बिना योजना के दिन शुरू करने से समय प्रबंधन असंभव हो जाता है। बिना योजना के बिताया गया हर दिन आपकी सफलता को एक कदम पीछे कर देता है। समय का सही प्रबंधन ही आपकी सफलता की नींव है। यह आपको आलस्य से बचाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके हर कार्य को प्रभावी बनाता है। यदि आप अपने समय का सम्मान करेंगे तो समय भी आपको सम्मानित करेगा। तो अब समय को व्यर्थ करने के बजाय उसका सही उपयोग करना शुरू करें, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है
जो अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही दिन में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? इसका रहस्य सिर्फ एक चीज में छिपा है, समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने समय का मूल्य समझते हैं और उसे बुद्धिमानी से खर्च करते हैं। समय एक बार चला जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी भूल है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाइए। समय हर इंसान के जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। समय का सदुपयोग व्यक्ति को अधिक अवसर दिलाता है। जो लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं, वे जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति समय का सही प्रबंधन करता है, तो उसके जीवन में अव्यवस्था और तनाव कम हो जाता है। समय का सही उपयोग व्यक्ति के आत्मविश्वास और ज्ञान को बढ़ाता है। समय वह दौलत है जो सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही होती है। समय की बर्बादी अक्सर व्यक्ति को एहसास तक नहीं होने देती कि वह कितनी बड़ी चूक कर रहा है। मेरे प्रियजनों, बिना योजना के काम करने से समय व्यर्थ होता है। कल कर लेंगे कि सोच व्यक्ति को सफलता से दूर कर देती है। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, तो समय बर्बाद होना स्वाभाविक है। बिना अनुशासन के जीवन में समय का सही प्रबंधन करना कठिन हो जाता है। समय को व्यर्थ गंवाने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप इसका एहसास बहुत देर बाद करते हैं। स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बनाना समय के बेहतर उपयोग की पहली सीढ़ी है। स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बनाना समय के बेहतर उपयोग की पहली सीढ़ी है। हर कार्य एक समान जरूरी नहीं होता, इसलिए सबसे पहले उन कार्यों को करें जो महत्वपूर्ण हैं। समय का सदुपयोग करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि आपकी सफलता की अनिवार्यता है। याद रखें, जो लोग समय की कीमत समझते हैं, उनके जीवन में कभी असफलता टिक नहीं सकती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि असफलता आपको तोड़ रही है? ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत की थी, सब व्यर्थ हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा में कई बार असफलता का सामना किया है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने असफलता को स्वीकार किया, उससे सीखा और फिर आगे बढ़े। असफलता का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि कुछ सुधार की जरूरत है। असफलता हमें सिखाती है कि क्या गलत हुआ और भविष्य में इसे कैसे सुधार सकते हैं। असफलता से व्यक्ति को अपनी कमियों को समझने का अवसर मिलता है। असफलता का स्वाद चखने के बाद सफलता का महत्व अधिक महसूस होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से हार मानने के बजाय उनसे सीखते हैं। असफलता अक्सर कुछ सामान्य गलतियों के कारण होती है। इन कारणों को समझना बेहद जरूरी है। यदि आपकी दिशा ही स्पष्ट नहीं है, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। बिना अनुशासन के मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। असफलता का डर व्यक्ति को पूरी कोशिश करने से रोक देता है। कल कर लूंगा की आदत आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता के बाद खड़ा होना कठिन लगता है, लेकिन सही दृष्टिकोण से यह आसान हो सकता है। स्वयं को दोष देने के बजाय अपनी असफलता को एक सबक के रूप में स्वीकार करें। याद रखें, असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए जब भी असफलता आपको गिराए, उसे एक अवसर के रूप में अपनाएं और दोगुने जोश के साथ खड़े हो जाएं। मेरे प्रियजनों, कामयाबी का सफर केवल मेहनत और लगन तक सीमित नहीं है। इस सफर का सबसे अहम पहलू है आत्मनियंत्रण। यह वह गुण है
जो आपकी इच्छाओं, आदतों और भावनाओं पर नियंत्रण रखकर आपको सफलता की ओर ले जाता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार पर काबू पाना। यह वह शक्ति है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकती है और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन पर शासन करना सीखते हैं। अगर आत्मनियंत्रण नहीं होगा तो व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पाएगा। जब मन इधर उधर भटकता है, तब आत्मनियंत्रण ही आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मनियंत्रण के बिना आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सकते, चाहे आपकी योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो। याद रखें मेरे प्रियजनों, सफलता का रास्ता केवल मेहनत और काबिलियत से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से तय होता है। यदि आप अपने गुस्से, इच्छाओं और आदतों को काबू में रख सकते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आत्मनियंत्रण ही वह ताकत है जो आपको बुरे वक्त में भी मजबूत बनाए रखेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। सफलता का सफर कभी आसान नहीं होता। इस सफर में असफलताएं आना तय है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो असफलता के बाद भी खड़ा होता है और दोबारा कोशिश करता है। अक्सर लोग बिना यह समझे कि गलती कहां हुई, निराश होकर बैठ जाते हैं। असफलता वही महसूस करता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जब व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, तो असफलता के बाद वह दोबारा प्रयास करने से डरता है। असफलता तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, असफलता तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। असफलता के बाद निराशा, गुस्सा और डर का अनुभव होना सामान्य है। इन भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उनमें डूबे न रहें। खुद से कहें, यह मेरा अंत नहीं है, मैंने सीखा है और अब मैं और बेहतर करूंगा। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, बशर्ते आप उससे सीखने को तैयार हों। आज भले ही आप गिर पड़े हों, लेकिन अगर आपने खुद को उठाकर दोबारा प्रयास किया, तो यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी। कामयाबी उन्हीं के हिस्से में आती है जो असफलताओं के बावजूद चलते रहने का हौसला रखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सफलता का असली रहस्य निरंतर कर्म में है, न कि केवल परिणाम की चिंता करने में। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके, पूरे समर्पण के साथ बढ़ता रहता है, वही सच्ची कामयाबी का हकदार बनता है। असफलताएं आएंगी, बाधाएं रास्ता रोकेंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई को सीखने का अवसर समझता है और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहता है, वह अवश्य ही अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद रखना, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयास करता है। दोस्तों, अगर आपको यह भाषण पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और के जीवन को बदलने की प्रेरणा बन जाए। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ सुनने तक सीमित मत रहिए। जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो चाहिए। अगर आप इस तरह की और भी प्रेरणादायक बातें सुनना चाहते हैं, तो गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अपना भाव प्रकट करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।